गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 26/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। बाल्ट ईगल को निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक पक्षी चुना गया है? जापान, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन। इसका सही जवाब है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाल्ट ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। 1782 में बाल्ट ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र प्रतीक रहा है, लेकिन इसे कभी भी कानूनी दर्जा नहीं दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेतृत्व क्षमता के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर। इसका सही जवाब है 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस, जिसका अर्थ है बहादुर बच्चों का दिन, भारत में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है। वीर बाल दिवस उन दोनों युवा साहिबजादों के असाधारण साहस और अटूट विश्वास की याद दिलाने का दिन है, जिन्होंने अपनी हत्या को त्यागने के बजाय शहादत को चुना था। भारत सरकार ने साहिबजादों के बलिदान को याद करने और राष्ट्र को उनकी बहादुरी से प्रेरित करने के लिए 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में 2024 एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 30, 31, 32, 33। इसका सही जवाब है 33। भारत ने 2024 युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 33 पदक जीते। 2024 एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कतर के दोहा में आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आइजैक एके को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? फिजी, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है टोंगा। आइजैक एके को हाल ही में टोंगा का प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय व्यवसायी डॉक्टर रवि पिल्लई को निम्नलिखित में से किस देश के शीर्ष पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? बहरीन, चिली, मैक्सिको, कनाडा। इसका सही जवाब है बहरीन। भारतीय व्यवसायी डॉक्टर रवि पिल्लई को बहरीन के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। यह राज्य की प्रगति और विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव अर्थात नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा?
मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेतृत्व क्षमता के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को नेतृत्व के लिए डॉक्टर श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? 14, 15, 16, 17। इसका सही जवाब है 17। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 7 श्रेणियों में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है: कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और पर्यावरण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हीरो फ्यूचर्स एनर्जी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हीरो फ्यूचर्स एनर्जी ने हाल ही में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुश्री मानिका जैन को निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया, रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया। इसका सही जवाब है रोमानिया। सुश्री मानिका जैन को रोमानिया में राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनरल वी.के. सिंह को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है मिजोरम। जनरल वी.के. सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरिफ मोहम्मद खान को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार। इसका सही जवाब है बिहार। आरिफ मोहम्मद खान को हाल ही में बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।